Hello and welcome. If you have private repo, अगर आपके पास प्राइवेट रेपो है तो वो रेपो सिर्फ आपका है. आप डिसाइड कर सकते हो कौन इस रेपो के अंदर काम करेगा. पब्लिक रेपो एक्सेसिबल है सबके लिए, बट प्राइवेट रेपो सिर्फ एक्सेसिबल है ओनर के लिए. ओनर यानी कि जिसने वो प्राइवेट रेपो बनाया. ऑफ कोर्स अगर आप GitLab में काम कर रहे हो तो आप अकेले तो काम करने वाले हो नहीं. आपके पास अलग अलग डेजिग्नेशन के लोग होंगे जिसको आप ऐड करोगे अपने GitLab रेपो में, और वो लोग अपने डेजिग्नेशन के हिसाब से अलग अलग काम कर सकते हैं. इसके लिए हमें समझना पड़ेगा GitLab रोज, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम GitLab रोज को प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकल सीखने वाले हैं. तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ थियोरी. The first point we have is user roles and permissions are designed to manage access level and capabilities with the project or group. कौन कौन एक्सेस कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या होगी, वो आप डिफाइन कर सकते हो. There are several pre-defined roles. तो pre-defined roles है, उसी रूल्स को यूज करके हम पूरा कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे. अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखिए यहाँ पे मैं एक GitLab रेपो में हूं. इस पर्टिकुलर GitLab अकाउंट को मैंने नाम दिया है प्रोजेक्ट हेड. यहां से मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, ब्लैंक प्रोजेक्ट, और इसका नाम दे रहा हूं मैं प्रोजेक्ट 2024 प्राइवेट, और इसके अंदर लेट्स से दैट एक रीडमी फाइल भी है. तो यहां पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया. एज यू नो दैट ये प्रोजेक्ट प्राइवेट है, और अब मैं डिसाइड करूंगा इस प्रोजेक्ट में कौन मेरे साथ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम करेगा, और उनको मुझे परमिशन देना है. यहां मैं पूरे सिस्टम को समझाने के लिए एक फाइल भी बना रहा हूं, जिसे हमें पता चले कि भाई हाँ index.html एक फाइल है जो कौन कौन एक्सेस कर रहा है, जिसमें इसको टेस्ट फाइल दे रहा हूं, टेस्टिंग, राइट. कमिट करके अपने रेपो में डाल दूंगा. ओके, तो ये अभी मेरे पास एक रेपो है, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर रेपो है, और रेपो के अंदर ये फाइल्स है. ओके, दूसरी बात, अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस देखूं तो यहां पे मेंबर्स के अंदर सिर्फ मैं ही एक मेंबर हूं, प्रोजेक्ट हेड, एंड इट इज लाइक आई एम ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. अभी कोई है नहीं. अब मैं स्टेप बाय स्टेप यूजर्स को ऐड करूंगा, इसलिए मैंने यहां पे एक दूसरा GitLab अकाउंट बनाया है. इस GitLab अकाउंट का नाम मैंने रखा है टेस्टिंग. ओके, टेस्ट. यहां पर भी आप देखोगे कोई प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं है. क्यों? क्योंकि हमने कुछ नहीं बनाया है, ये ब्लैंक है, किसी ने परमिशन भी अब तक नहीं दिया है. तो यहां पे कुछ अभी हमें नहीं दिख रहा है, सीधा क्रिएट प्रोजेक्ट ऑप्शन ही आ रहा है. अब मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पे अपने GitLab रेपो में गया, उसके बाद जाऊंगा मैनेज में, एंड देन जाऊंगा मेंबर्स में. मेंबर्स में जाके मैं करूंगा इनवाइट मेंबर. अब यहां पे वो जो मेरा टेस्ट अकाउंट था उनका ईमेल एड्रेस डाल दूंगा, जिससे उसने GitLab अकाउंट ओपन किया था. सो info cloudfoxhub.com. ओके, तो वो मैंने ऐड कर दिया. यहां पे अलग अलग डेजिग्नेशन है, जैसे गेस्ट है, रिपोर्टर है, डेवलपर है, मेंटेनर है, ओनर है. अब मुझे स्टेप बाय स्टेप देखना है, तो हम गेस्ट से स्टार्ट करते हैं कि भाई गेस्ट, अगर आप किसी को एज ए गेस्ट ऐड करोगे तो क्या होगा. दूसरी बात, आप इसका एक्सपायरी डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो. जैसे मैं बोलूंगा कि ऑटोमेटिकली रिवोक दिस आफ्टर 8 मई. ओके, तो तब तक 8 मई तक चलेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा. और अब इसको मैं इनवाइट कर रहा हूं. आपने इनवाइट कर दिया. अब आप यहां पे जाओगे और टेस्ट को एक्सेस करोगे, तो आपको ये प्रोजेक्ट हेड अकाउंट था, उसने प्रोजेक्ट 2024 करके रेपो या प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर किया, आपके पास इसका गेस्ट एक्सेस है. आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे या क्लिक करोगे तो आप अंदर जाओगे, और आपको यहां पे सब कुछ दिखाई दे रहा है. पर आप गेस्ट हो तो आपको क्या क्या परमिशन मिलेगी वो हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 डेजिग्नेशंस हैं जिसको हमें स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा. सबसे पहले गेस्ट. they have least amount of the access
and are typically used for user who need to view or give feedback on a project. तो जैसे कोई ऑडिटर है या कोई गेस्ट आया है, उनको आपको एक्सेस देना है, आप गेस्ट एक्सेस दे सकते हो। कोड वगैरह रिपोजिटरी आपका नहीं देख पाएगा। हाँ, उनके पास ये परमिशन है कि वो के इश्यू क्रिएट कर सकता है, कोई प्रोजेक्ट के ऊपर कमेंट लिंक कर सकता है और व्यू प्रोजेक्ट डिटेल। ओके, तो देखिए अभी मैं यहाँ पे गेस्ट अकाउंट में हूँ, तो यहाँ पे मुझे इश्यू वगैरह हो सकता है। प्लान में मैं इश्यू बोर्ड वगैरह देख सकता हूँ। इसमें मुझे कोई कमेंट करना है तो मैं कमेंट भी कर सकता हूँ, पर ऑलमोस्ट लाइक अ रीड ओनली परमिशंस है। ओके, अगर मैं यहाँ पे कोड में जाऊँगा तो देखो मुझे तो कोड तो आ ही नहीं रहा। हमारे पास जो रिपोजिटरी थी जिसके अंदर हमने कोड रखा था वो नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं कोड में जाऊंगा और रिपोजिटरी में जाऊंगा तो दिख गया है। क्यों? क्योंकि ये ओनर अकाउंट है, राइट। ये मेन डेवलपर प्रोजेक्ट हेड है और ये गेस्ट अकाउंट था, तो इनको ये इश्यू वगैरह एक्सेस मिलेगा, बहुत ही लिमिटेड एक्सेस मिलता है। ओके, दूसरी बात, अगर आपने किसी यूजर को ऐड कर दिया, जैसे इन लोगों ने टेस्ट को ऐड कर दिया, अब टेस्ट अगर चाहे कि भाई मुझे इसमें एज अ गेस्ट नहीं है रहना है, मुझे इस प्रोजेक्ट को लीव करना है, तो वो कर सकता है। वो जाएगा मैनेज में, वो जाएगा मेंबर्स में, सब मेंबर्स उनको दिखाई देंगे, ये खुद है टेस्ट, राइट, इट्स यू। अब वो बोलेगा कि मैं यहाँ से लीव कर दूं, तो वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से एग्जिट हो सकता है। ये परमिशन, ये राइट्स उनका है, अदरवाइज उनको ऑलमोस्ट रीड ओनली परमिशन और सबसे कम परमिशन मिलती है। ओके, तो सबसे पहला यूजर था हमारा गेस्ट रोल। अब दूसरा रिपोर्टर। रिपोर्टर का लेवल गेस्ट से थोड़ा ऊपर होता है पर डेवलपर से कम होता है। ओके, द रोल इज suited for the user who need to contribute more actively to discussion and issue tracking but do not need to access to the code. उसको कोड एक्सेस करने की बहुत जरूरत नहीं है, रीड ओनली उसको कोड मिलेगा, पर उनका मेन यूज केस क्या है कि भाई उनको एक्टिवली डिस्कशन वगैरह में काम करना है। वो लोग प्रोजेक्ट टाइमलाइन भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई चलो कौन सी तरह से हमें जाना है, माइलस्टोन वगैरह भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इन एडिशनल टू द गेस्ट परमिशन वो लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट एंड मैनेज लेबल्स, क्रिएट एंड मैनेज माइलस्टोन, कि भाई आगे का आपका पूरा माइलस्टोन किस तरह से आप आगे जा रहे हो। व्यू द प्रोजेक्ट रिपोजिटरी, व्यू यानी सिर्फ देख सकते हैं। मैनेज इश्यूज एंड मैनेज मर्ज रिक्वेस्ट, ये इश्यूज, ये माइलस्टोन, इस लेबल्स, इसके बारे में सब के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, पर पहले रोल सीखना जरूरी था, इसीलिए यहां पे मैं सिर्फ आपको ये डेमो दे रहा हूं। प्रैक्टिकली लेबल्स, माइलस्टोन का यूज केस क्या है वो मैं आगे 100% समझाऊंगा। हेलो एवरीवन, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैं जानता हूं कि मैं बीच में आ गया। आई एम श्योर आप हमारे गिट लैब सीरीज एंजॉय कर रहे हो। वैसे इस कोर्स के अंदर हमारे 83 वीडियोस है। अगर आपको ये पूरा एक्सेस चाहिए तो आप हमारी पोर्टल से एनरोल कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वैसे यहाँ पे हमारी कुछ लिमिटेशन है कि हम आपको इंस्टेंट सपोर्ट नहीं दे सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। पर अगर आप हमारे कम्युनिटी मेंबर बनते हो तो वहाँ पे हमारा सपोर्ट इंक्लूडेड है, लाइफ टाइम अपडेशन इंक्लूडेड है, कंप्लीशन सर्टिफिकेशन इंक्लूडेड है, साथ में वीकली लाइफ टाइम लाइव सेशन विद भावेश अटारा इंक्लूडेड है। और एक बात, हम चाहते हैं कि आपकी ये जर्नी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आपकी स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड हो। इसीलिए हमने यहाँ पे 5 प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए हैं। हम यूडीमी पे भी अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ से भी एनरोल कर सकते हो। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई और क्वेरीज है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स में से हो और इस ऑफर का ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडवांटेज लें। यू कैन कंटिन्यू योर जर्नी। थैंक यू।